जो एनडीए गठबंधन के जो तमाम बड़े लीडर्स हैं वो आरोप लगाते हैं कि आप लोग की पार्टी जो है परिवारवाद की पार्टी है, क्या कहेंगे? अब परिवारवाद पार्टी, अब परिवारवाद तो मुद्दे अब गौण कर देना चाहिए। आपने अभी देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जी का पुत्र, जिन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी का एजेंट थे, वो अपने निर्दलीय प्रत्याशी अपना जमानत नहीं बचा पाए, और वैसे जिसका कोई चर्चा नहीं, कहीं लड़ा नहीं, कोई जीता नहीं, वैसे पुत्र को ले आकर के सीधे मंत्री बना दिए। जो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा वह पंचायती राज का मंत्री बन गया। अब प्रधानमंत्री वही ज्ञान दे रहे हैं कि परिवारवाद से जो प्रतिभा है वह समाप्त होता है। तो नरेंद्र मोदी जी, जो आपने देखा शपथ ग्रहण में जितना लोग शपथ लिया, उसमें अधिकांश लोग परिवारवाद का ही प्रतीक है। जितना लोग लिया जितना मजी भी आता है उसमें अब हम करते, आप खुद देखिए पार्टी का नाम भी हम आपने जीतन राम मांझी, लोक जनशक्ति पार्टी, रालोसपा, आपने पूरा ऐसा आपने कोई देखा होगा कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या अपने पत्नी को हम सिंबल दे रहे हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हम अपने बहू को, बेटा को, समधन को, बेटी को हम सिंबल दे रहे हैं। यह तो पूरी तरह लोकतंत्र का मजाक हो रहा है। आने वाले दिन में जिस तरीके से बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर, नेपाल के अंदर जिस तरीके से लोगों ने आक्रोश बढ़ा है, वो आने वाले दिन में इंडिया के अंदर भी दिखाई देगा। क्योंकि अब तो जब पार्टी बना करके केवल अपने परिवार को ही मंत्री, एमएलए, एमपी को टिकट देना है, तो कार्यकर्ता किस लिए रहेगा? तो आप तो बोल रहे हैं कि परिवारवाद ना देखा जाए, एजुकेशन देखा जाए, टैलेंट। अरे तो ये बहुत सारे उनके लड़के से जो भी पार्टी के जो लीडर बने हुए हैं, उनके लड़के से भी बहुत लोग इंजीनियर, आईटीएन, डॉक्टर, बहुत लोग है। तो जब यही करना है, आप लोकतंत्र की दुहाई मत दीजिए। आप क्या हो रहा है, तो आप लोग दूसरे पर कम से कम कीचड़ उछालने से पहले अपने आईना को देखिए। उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र करते, वहीं एनडीए के जो टॉप लीडर थे वो भी तो आरोप लगा रहे हैं ना कि बिना चुनाव जीते हुए लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी को। अरे भाई, तो लालू राबड़ी देवी की आप लोग वही बात कर रहे हैं। जब लालू राबड़ी की जब आप बात कर रहे हैं तो उन पर क्यों बात करते? अपने सुधार करना चाहिए नो। ये थोड़े कि हम गलती करते आप भी गलती कीजिए, तो हम पर क्यों कर रहे हैं? हमने गलती किया, उसका हमने भोग रहे हैं, हम उसका सह रहे हैं। आप क्यों गलती करें? तब आप अपने आप को हरिश्चंद्र मत कहिए, सत्यवादी मत कहिए। 40 बरिस से नीतीश कुमार के जिम्मे था गृह विभाग। आपके जो नेता है, जो मुखिया है तेजस्वी यादव, वो लगातार आरोप लगाते रहे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचेत अवस्था में चले गए हैं, बिहार नहीं संभल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है। अब जो है लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात आती है तो वहीं अब विभाग जो है सम्राट चौधरी के पास दिया गया, जो डिप्टी सीएम है, बीजेपी को। ये अपराध नियंत्रण होगा बिहार में। कुछ अपराध जो अभी तो सम्राट चौधरी पर लगा था ना कि 4 हत्या का आरोपी हैं, जेल में भी गए थे, भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। तो आप केवल हवा लोग बना रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। और मैं समझता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी से गृह मंत्री लेकर करके आने वाले 6 माह साल भर के अंदर मुख्यमंत्री का कुर्सी भी ये लोग लेने वाले हैं। ये पूरी तरह इनका साजिश चल रहा है।